शुएब जी, रविरा की एक बात अच्छी लगी कि ब्रेकअप जो होता है वो हर लेवल पे होता रहता है और किसी भी रिलेशनशिप में ये हो सकता है। दो लोगों में से कोई एक व्यक्ति अलग होने का फैसला किसी भी वजह से कर सकता है अगर एक इंसान नहीं भी निकलना चाह रहा है। लेकिन इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लड़की की उम्र केवल 20 साल थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर लव जिहाद का मामला नहीं भी है तो भी शीजान को ध्यान रखना चाहिए था उसकी उम्र को देखते हुए, क्योंकि इस उम्र में उत्तेजना ज्यादा होती। कई बार लोग गलत कदम उठा लेते हैं और शीजान ने खुद कहा कि कुछ दिनों पहले भी उसने अटेम्प्ट किया था। 3 बजे मुलाकात होती है, 3:15 बजे वो सुसाइड कर लेती है। आपको लगता है कि उस लड़के पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए अगर लव जिहाद को हम साइड भी रखते हैं तो? देखिए, बिल्कुल सही कहा पहले के पैनलिस्ट ने। ये दो लोगों की पर्सनल इक्वेशन क्या होती है वो कोई तीसरा इंसान नहीं समझ सकता। दो लोग आए, साथ में काम करना शुरू हुए, इन्फैचुएशन हुआ, इश्क मोहब्बत में पड़े, उसके बाद किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। उनमें से कोई एक पार्टनर उसको थोड़ा मेंटली कमजोर रहा या इमोशनल कोशेंट उसका ज्यादा हाई था, इसलिए उसको हैंडल नहीं कर पाया। हमें इस वक्त इन लोगों को कॉन्डोलेंस देने की जरूरत है, उसकी फैमिली को। वो बहुत प्यारी खूबसूरत बच्ची, एक अपकमिंग एक्टर थी। वो हमने एक बहुत बड़ा लॉस हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है। हमें उसको पूरा सहानुभूति देनी चाहिए, ना कि उसको लव एंगल और बहुत सारे उसको धर्म से जोड़ के देख देना चाहिए। दूसरा एंगल ये है कि मैं आपको टोकूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं सर। पूरी बात ये जो आप ही बोलेंगे सर, आप ही बात पूरी कीजिएगा, मैं आप ही को समय दूंगा। लेकिन क्योंकि आपने कहा फैमिली को कंडोलेंस देना चाहिए, उनकी मॉम ने कहा है सर, ये चर्चा आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उनकी मॉम ने कहा कि उस लड़के ने मेरी बेटी से शादी करने का वादा किया, उसके बाद कहा अफेयर कहीं कर लिया और कहा कि धर्म अलग है इसलिए शादी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से चर्चा हो रही है सर। जी, बात पूरी कीजिए को बोलने दो। जब दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई उस वक्त शादी का कोई एंगल नहीं आया होगा। जब रिलेशनशिप फुल ब्लूम में होगी उस वक्त कहीं शादी का जिक्र हुआ होगा। उसके बाद शीजान ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा कि पहले उसने अटेम्प्ट किया था लड़की ने, उस वक्त उसकी मां को बताया गया था। तो उसकी मां से बड़े हाथ जोड़ के मैं उनसे सहानुभूति के साथ ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको ये बता दिया गया था कि आपकी बेटी एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुकी है तो आपने क्या स्टेप लिया? क्या आपने 24 घंटे आपकी जिम्मेदारी बनती थी अपनी बच्ची के साथ रहने की? अगर वो बेचारी बच्ची कितनी कम उम्र की थी और वो अब एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, तो आपकी जिम्मेदारी देखभाल करने की। क्या आपने उसको अगर आप बीच में बोलेंगे शुभांकर तो मैं माइक हटा दूंगा। नहीं, क्योंकि आपकी बात से बहुत इंसिस्टेंट लग रही है मुझे सर। Used to these kind of debates. आप you will need to allow me to complete. नहीं शुएब जी, आपको मैं कह रहा सिर्फ आप बात कर रहे हैं। कह रहा हूं कि उसकी मां से पूछा जाना चाहिए कि आपने, हाँ, तो उनकी मदर से पूछा जाना चाहिए। बड़े रिस्पेक्टफुली उनसे पूछना चाहता हूं कि मैम क्या आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया? जब आपको बताया गया तो क्या आप उसे डॉक्टर के पास लेके गई? क्या आपने ट्रीटमेंट का कुछ ट्रीटमेंट किया? एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि जो इस लड़के ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई धर्म की वजह से, श्रद्धा और आफ्ताब वाला जो केस हुआ उसकी वजह से मैं डर गया था। तो बिहार के जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन वो देखते हुए लगता है कि हाँ, चंद गुंडों की वजह से हिंदुस्तान की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी डरी हुई है 2 मिनट तक पढ़े लिखे और आपकी बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आत्महत्या के लिए केवल वो लड़की और उसकी मां जिम्मेदार है। अभी जांच खत्म नहीं हुई है सर, अभी जांच खत्म नहीं हुई है, अभी फोन रिकॉर्ड आएंगे, अभी एक्स्ट्रा अफेयर्स की बात हो रही है। आपने कह दिया कि उसकी मां को क्या किया उसकी मां ने, वो दोनों एक सेट पर काम करते थे। लव जिहाद का एंगल कहां से आ गया? अंडरस्टैंड, आप क्या इस बात की सेंसिटिविटी समझ रहे हैं सर? वो दोनों एक सेट पर काम कर रहे थे। आपके इमोशंस जब आप एक दूसरे का सामना करते हैं हर रोज, कई बार उफान पर जाते हैं। 3 बजे मुलाकात हुई है, उस वक्त उनके पेरेंट्स साथ में नहीं थे। अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है तो आपने लव जिहाद का एंगल, क्योंकि उनकी मां ने कहा सर, क्योंकि उनकी मां ने कहा है, उनकी मां जिनको आप कंडोलेंस दे रहे हैं उनके बयान के आधार पर चर्चा हो रही है। ठीक है शर्लिन, मैं आपके पास आऊंगा। शर्लिन, आपने सुना यहाँ पर शुएब जी को, वो कह रहे हैं कि भाई पेरेंट्स ने क्या किया, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए था, उनकी लड़की थी, वो ध्यान नहीं दे पाए। भी है कि वो माँ को बता दिया जी, पहले कि उसने एक अटेम्प्ट किया। जी, जब बता दिया गया था तो क्या माँ की जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि उसको ले जाके एहसास नहीं हुआ डॉक्टर के पास लेकर जाए? दोनों के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन जब श्रद्धा हत्याकांड का खुलासा हुआ तब अचानक जीशान को एहसास हुआ कि वो मुसलमान है और उनकी प्रेमिका हिंदू। ये क्या बात हुई? इस बात में कोई सेंस नहीं है। अचानक ऐसा होता है क्या? जब प्रेम हुआ, जब प्यार इश्क मोहब्बत हुई
तब एहसास नहीं हुआ? हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि चंद एक और पॉलिटिकल तुनिशा शर्मा पार्टी के की माता जी ने गुंडे सड़क पे कहा उतरकर कि लोगों को जब परेशान उनका करने पर ब्रेकअप आमादा हुआ है, कुछ दिन इसलिए हो पहले, रहा है, लोगों को तब एहसास होता है। उस ब्रेकअप के चलते तुनिशा को एंजाइटी अटैक हुआ, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उसे, और तब तुनिशा ने अपनी मां से कहा कि उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, धोखा हुआ है। जी यस, ठीक है तुनिशा शर्मा ने ऐसा कहा। नसीर साहब के पास मैं आऊं, उससे पहले बस आधी छोटा सा रिएक्शन। आप क्या कहना चाह रही थी? आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि उनकी मदर से पूछा नहीं जाना चाहिए, उनकी मदर को जस्टिस मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। और जो यहाँ पर बैठ के पैनलिस्ट बोल रहे हैं ना, ब्रेकअप एंड डिवोर्स इज नॉर्मल, यू आर राइट, ब्रेकअप एंड डिवोर्सेस मे बी नॉर्मल, लेकिन रिलीजन बेस्ड ब्रेकअप्स आर नॉट नॉर्मल, टेकिंग लीडिंग इनटू सुसाइड, और ये नॉर्मल होना भी नहीं चाहिए। मेरी अपील है संपूर्ण समाज से कि इसे नॉर्मल ना बनने दे, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हम जैसे लोग जो, आप एक बात बताइए, केरल से बात स्टार्ट हुई थी, लव जिहाद की टर्म कॉइन कहां से हुई? केरल हाईकोर्ट ने ये टर्म कॉइन करी है, मैंने ये टर्म कॉइन नहीं करी यहां पर, लव जिहाद की टर्म। ये प्रॉब्लम है, 11 राज्य इस पर एंटी कन्वर्जन बिल पास कर चुके हैं, इस पे फेडरल लॉ बनना चाहिए, इसमें जिम्मेदार हमें या आप लोग हैं।